नो हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद में कोर्ट प्रवेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। मेरे हाथ में वो रिमांड पेपर है जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस को रिमांड मिली है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताने के लिए मेरे साथ ताहिर हुसैन साहब हैं, जिन्होंने पैरवी की मामन खान के लिए कोर्ट में। मामन जी पर क्या आरोप लगे हैं, ताहिर भाई पहले ये बता दीजिए। एक एफआईआर लॉन्च हुई नगीना पुलिस स्टेशन में और उस एफआईआर में ममन खान जी के कहीं कोई नाम नहीं है और वो एफआईआर कुछ लोगों के खिलाफ बाई नेम दर्ज हुई। एक प्राइवेट कंप्लेंट ने मुकदमा दर्ज कराया। ये ऑयल वाला मामला है जो जी और उस मुकदमे में एफआईआर नंबर 149 है, वो 1 अगस्त को दर्ज हुई थी, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं और उसी में से एक अक्यूज तौफीक नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था और उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे इनको ममन खान जी को कनेक्ट किया है। हालांकि तौफीक के खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं है, ना डायरेक्ट एविडेंस है ना इनडायरेक्ट एविडेंस है और क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उस रोज़ 31 को वो अपने रोडवेज के ऑफिस में था। ये सारी चीज़ एविडेंस आर्गूमेंट के वक्त हुई कि उसी की लेवल उसी ग्राउंड पे उसकी बेल हुई, रेगुलर बेल, जिसके बेसिस पे शायद जब बेल की मामला आएगा तो पैरोटी पे बात करेंगे। जी आज जो पुलिस ने जो किया है, पुलिस ने 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, जिसमें से सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और हमारी आर्गूमेंट सुनने के बाद 2 दिन का पुलिस रिमांड पुलिस को दिया है। और उस 2 दिन में पुलिस ने ये से किया था कि हमें डाटा कलेक्ट करने हैं, फेसबुक का अकाउंट वो रिकवर करना है, ट्विटर का रिकवर करना है। इनकी ऐसी पोस्ट थी क्योंकि इसमें 201 सेक्शन भी ऐड किया है और 120 बीबी सेक्शन सबूत मिटाने और 120 की आपराधिक साजिश जी 201 ऐड किया है, 120 भी किया है। हालांकि 120 भी है, 153 ए भी है। हालांकि 120 बी 120 बी जो कॉन्स्पिरेसी के हैं ममन खान जी के खिलाफ इस मुकदमे में किसी तरह की ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। ये मैटर ऑफ दी मेरिट का है, मेरिट पे सब साबित होगा। हालांकि आज इन सब बातों पे आर्गूमेंट ना होके इस बात पे आर्गूमेंट हुई थी कोर्ट के सामने कि 7 दिन का पुलिस रिमांड जो मांगा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि हमसे कोई रिकवरी नहीं होनी किसी तरह की। जो एक मोबाइल फ़ोन था जो बताते हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, वो मोबाइल फ़ोन हमने कोर्ट में ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिया और इसमें जो 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अब देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 2 दिन के बाद क्या ममन खान जी के खिलाफ लेके आती है। एक बात बताइए, क्या उनको अंदेशा था अपनी गिरफ्तारी का, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वो पहले पहुंच गए थे जैसे ही मोनू मानेसर की इस मुकदमे के मुतालिक पहले पुलिस ने नगीना पुलिस स्टेशन ने एक नोटिस इशू किया था, 2 बार समन किया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए और इसी ग्राउंड पे वो रिट पिटीशन फाइल की थी कि एप्रीहेंशन तो इनको थी, इस ग्राउंड पे एप्रीहेंशन थी कि जबकि इस मुकदमे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसे एसआईटी एक कॉन्स्टिट्यूट हो और आईजी के सुपरविजन में हो कि ये सारा का सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन जांच तो एसआईटी ही कर रही है, मामले की जांच एसआईटी, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ये उस पटिशन में था और जिसके लिए स्टेट को नोटिस भी किया है। तो उसी नोटिस के बेसिस पे जो पहले नोटिस दिया था उसी ग्राउंड पे वो रिट पिटीशन फाइल की थी। सर भाई ये बताइए कि पुलिस ने समन किया 2 बार कि आप आइए, उनको बताया कि वायरल हो रखा है, उसके बीच मीडिया में बयान देते रहे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुँचे, तो पुलिस के सामने आ क्यों नहीं रहे थे अपनी बात रखने के लिए? जो पहले जो नोटिस दिया था तो वाकई ये था कि उनको वायरल फीवर था, इस वजह से वो नहीं आ पाए थे और ये अप्रीहेंशन भी कभी नहीं गए। उसके अप्रीहेंशन तो हमें ये था, हमारे विधायक जी को ये अप्रीहेंशन था कि जो क्योंकि सारा का सारा पॉलिटिकल मामला है, वो एमएलए कांग्रेस के हैं, अपोजिशन के हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनको अप्रीहेंशन था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वही जो एक साजिश थी जिसका उनको डर था, उसी साजिश के तहत इनको गिरफ्तार किया है। हालांकि जिस मुकदमे में इनको आज पेश किया है उस मुकदमे में कहीं भी सिंगल लाइन इनके खिलाफ नहीं है कि ममन खान जी ने कहीं भी किसी भी जगह इस मुकदमे के मुतालिक कोई भड़काऊ पोस्ट की हो, किसी को गैदरिंग को कोई कहा हो। सिर्फ एलिगेशन ये एलिगेशन लगा दिए कि जी वहाँ आए थे, लोगों से मिले थे। वो विधायक हैं, भादस गांव में उनका गांव है, उनका आना जाना होता है, लोगों से मिलते हैं, हज़ारों लोगों के साथ आना जाना होता है, कॉल डिटेल्स। अब ये कहना कि आपकी बात हुई थी इलाके के लोगों से, वो एमएलए इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हज़ारों लोग उनसे रोज़ बात करते हैं सुबह से शाम तक, कोई अपने मैटर्स पे बात कर रहा है, कोई एमएलए को ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि वो मेवात के किन लोगों से कैसे बात हो रही है, हज़ारों सुबह से शाम तक बात होती है। तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। दावा बताता हूँ, पहले भड़काऊ बयान देना, उसके बाद में जिस दिन हिंसा होती है, ये हरियाणा पुलिस का कहना है कि वहाँ पर जो ऑयल मिल की बात करे वहाँ पर वो मौजूद रहे। उस घटना के बाद भले ही वहाँ पर वो नहीं थे, लेकिन लगातार जो एक्यूज थे उनकी से वो संपर्क में थे, इसीलिए फॉर्मली एक्यूज बनाया गया। 31 को वो नहीं थे, उनके पास सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, फुटेज है
जो 31 को नहीं थे, और जिन लोगों को बता रहे हैं कि मुलजिमान से बात हो रही है, वो कोई मुलजिम नहीं है। अगर अपने इलाके के किसी लोगों से कोई बात हो रही है तो वो ये नहीं कह सकते कौन से मुलजिम की बात कर रहे हैं। एक उस मुलजिम की बात कर रहे हैं तौफीक, जो ऑलरेडी रेगुलर बेल पे है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बेसिस पे इनको कनेक्ट किया है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो ऑफिस में है, जीएम हरियाणा रोडवेज ने लिख के दिया है, वो रोडवेज से ऑफिस से बाहर नहीं गया है, उसकी सीसीटीवी फुटेज है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर उससे इन्होंने जो कनेक्ट किया है वो सारा फेक किया है। अभी ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई है, और देखते हैं रिमांड के बाद क्या एविडेंस कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो पुलिस का जो रिमांड 7 दिन का मांगना था, ये भी गलत था। इन सारे चैलेंज करेंगे उसको नहीं, 2 दिन का इन्हें पुलिस रिमांड दिया है। पुलिस रिमांड हमारे खिलाफ है ही नहीं ऐसी कोई चीज़। आगे सीख करेगी तो आगे सीख करेंगे तो हम उनको अपोज करेंगे, और देखते हैं कि पुलिस की क्यों पुलिस रिमांड मांगे। आगे पुलिस रिमांड बनता ही नहीं है। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि 7 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो भी नहीं बनता। हमने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि इनकी जो एप्लीकेशन है पुलिस रिमांड की, वो डिक्लाइन की जाए, रिजेक्ट की जाए। ठीक है। तो मामन खान जो विधायक है कांग्रेस के और इस मामले में आरोपी हैं, उनके वकील ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, और जो बात की जा रही है कि वो लोगों से संपर्क में थे, तो बहादस गांव में वो रहते हैं, इलाके के एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में लोगों से उनका मिलना जुलना आम बात है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है उसका कहना है कि उसके पास पूरे सबूत हैं और इनके आधार पर 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अब रविवार को मामन खान को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस को बताना होगा कि इन 2 दिनों में आखिर क्या उसने हासिल किया इस रिमांड के दौरान। अपने व्यूअर्स से कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।